और जिन्होंने सिर को झुकाकर भगवान को शरण में गया है उनको सफलता कदम चुमा है। इसलिए हम लोगों को कथा सुनना है तो हम गुरु रविदास जी को, संत कबीर जी के, बाबा साहब अम्बेडकर को बात को सुनना है और हम लोगों को बात सुनने की जरूरत है। साथियों, हम लोगों ने ऐसी बात को मानने के लिए आप लोगों को हम बताने चाह रहे हैं। बोलिए, बंद कर दो बाबू। बोलिए, मैं भगवान गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानते हुए मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने गुरु संत शिरोमणि संत रविदास के सानिध्य में बताए हुए मार्ग को अपने जीवन भर मैं पालन करूँगा। साधु साधु साधु। छोड़ दीजिए। गुरु रविदास जी ने अपने भक्त और शिष्य के बारे में कहने लगे। गुरु रविदास जी के सामने एक महिला आई और गांव के अगल बगल के लोगों ने, एक महिला थी जिसका उसका 4 औलाद जो जन्म लिए थे, 4 औलाद दुनिया से चल बसे और जन्म लेने के बाद तुरंत बच्चा मर जाते थे। एक बच्चा फिर एक लड़का जन्म लिया और लड़का जन्म लेने के बाद वह लड़का भी दुनिया से चल बसता है। चले जाने के बाद लास्ट में अगल बगल के लोगों ने कहा अगर तुम्हारा बेटा मर गया है तो एक ही आदमी है कि तुम्हारा बेटा को जिला सकता है। वो आनंद फानंद में महिला और वह गांव के लोगों के बड़े बुजुर्ग को बात को मानती है। मानने के बाद तथागत पीपल के पेड़ के सामने बैठकर साधना कर रहे थे, अपना कर्म कर रहे थे और साधना करने के बाद भगवान के सामने जाने के बाद वह ध्यान में मग्न थे। वह महिला रोने लगती है अपने बेटी को गोद में। तो भगवान कहते हैं कि बेटा तुमको ये वो काम करना होगा, हम तुम्हारा बेटा जो गोद में है उस पुत्र को हम जिला सकते हैं, लेकिन वहाँ भगवान ने लगा दिया लेकिन अब कारण बन जाता है तो लेकिन होता है। कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया लेकिन लेकिन बचता तब ना है कारण। उसी तरह लास्ट में महिला के सामने गुरुजी कहते हैं कि बेटा जाओ, तुम्हारा बेटा को मैं जीवित कर सकता हूँ, लेकिन एक कारण है, उस घर से तुम पीला सरसों लाना, उस घर से पीला सरसों लाना, उस घर में कोई व्यक्ति मरा ना हो। और उस दुख के विपत्ति में वो महिला क्या करती है, लास्ट में वह जाती है गांव में और कहती कि बेटा अगर हमको पीला सरसों लाना तो हमको 11 घर से लाना। लास्ट में वह महिला 11 घर के वो महिला लास्ट में जानते हैं काकी, लास्ट में एक महिला घर गई तो जैसी कवाड़ी ठुकाती है सिकड़ी, और सिकड़ी जब ठुकाने लगती है वह महिला घर से निकलती है, कहती है कि बहन क्या कहना चाह रही है। वह गोद में बच्चे को लेकर कहती है बहन मुझे 1 मुट्ठा सरसों दे दो बहन। वह है पता वो महिला क्या कहती है, बहन मेरे घर में छुटका हो गया है बहन, मेरे ही मालिक मेरे हस्बैंड दुनिया से चले गए। इसके बाद फिर रोते हुए 5 कदम जाती है, फिर जाकर कवाड़ी पीटती है, कहती है बहन मेरे घर में पूरे परिवार थे, बाल बच्चा थे, मेरे बेटे बेटियाँ थे, मैं परिवार में अकेले बेचा हूँ। कल गाड़ी से मैं कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, इस प्रकार अभी बहुत गंगा नहाने गए, जहाँ पे कहीं गाड़ियाँ रह गई, लोग कितना मर गए, बहुत से लोगों ने मर गए, 14-15 को दिखाया है। लेकिन वह कहने लगी कि बहन मेरी घर में कोई नहीं है, मेरे घर में भी छुटका है। बता बहनों, लास्ट में करने के बाद 11 घर जाती है
और जानने के बाद 11वां जब सिकड़ी फूटती है, सब बैठा नहीं करें चटाई हम ना 11वां बार जब सिकड़ी फूटती है पता, तो कहती है कि बहन क्या कहना चाह रही हो बहन। कहती है कि दीदी मेरा बेटा 4 गो था, दुनिया से चला गया। एक मेरा बेटा जन्म लिया और जन्म लेने के ही बाद दुनिया से चल बसा, मैं अपने गोद में ले रखा है। लास्ट में बहन कहती है बगल वाली कि बहन मेरी यह घर नहीं है, मैं अपनी बहन घर आई है, क्योंकि मेरे बहन के घर में कोई औलाद नहीं बचा है। लास्ट में रोते रोते लास्ट में भगवान के पास चरणों में जाती है और चरणों के पास जाकर कहती है कि गुरुदेव अब मेरा दुनिया अंधकार से प्रकाश देने वाला कोई नहीं रहा, गुरुदेव मुझे सरसों नहीं मिला। वो गुरुजी ने कहा कि बेटा सरसों लेके आना, और सरसों नहीं मिला और सरसों नहीं मिला। तो वे कहने लगे, गुरुजी कहने लगे बेटा दुख तुमने पैदा किया है, दुख का निवारण तुमको स्वयं करना पड़ेगा, और जो इस धरती पर जन्म लिया है मरना स्वाभाविक है। और कहने लगे गुरुजी बेटा हम तुमको केवल बड़े बड़े, जब कोई विद्यार्थी जब मास्टर के पास जाता है तो मास्टर तुमको लिखता नहीं है, बच्चे लोगों को समझाता है, सूत्र देता है। इसलिए कहा कि बेटी अगर तुम कल के भविष्य में अपने गोद में बेटा देखना चाहती हो, अपने बच्चे को पालन पोषण करना चाहती हो, तो तुम्हारा पूर्व जन्म का जो प्राचीन पूर्व जन्म से अभी जो वर्तमान में तुम्हारा पति, तुम्हारा सास ससुर जो पाप किए हैं, उस पाप के कारण तुम्हारा घर में तुम्हारा उसका बुरा प्रभाव पड़ा। तुम्हारा पति ने बहुत बड़ा कर्ज ले चुका था, तुम्हारा पति ने बहुत बड़ा कर्ज ले चुका था, और कर्ज लेने के बाद और तुम्हारा पति कर्ज नहीं भर सका, और तुम्हारे ही कर्म में घर चलाने वाला मुखिया तुम्हारा औलाद पुत्र लिखा था, और वह पुत्र तुम्हारे घर में वह पाप का कारण बना कि तुम्हारे घर में पाप का कारण के चलते तुम्हारे घर में उत्पत्ति नहीं हुई। इसलिए भगवान के सामने गार्जियन 5 गो मोमबत्ती, हम हमारे माताएं बहनें हैं ना, तब पूजा पाठ करती हैं शंकर जी के। बेल के पत्र आप लोग लाए, हम रख दिए। मैंने क्यों रखा? क्योंकि हजारों साल के गुलामी में जंजीर में जकड़ा हुआ हमारा समाज एक बैग परिवर्तन कर लेगा? नहीं करेगा, धीरे धीरे परिवर्तन करेगा। जैसे छोटू ने अभी गमछा पहने हैं, ये हमारे आरएसएस की तरफ पहन लिए गमछी पहने हैं, लेकिन हम हजारों साल के गुलामी में जंजीर में जकड़ के अब एक बैग कह देंगे हटाओ सब, तो नहीं हटेगा। आप लाए हैं, हमारे गुरु